तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर खड़ा हुआ चीफ डिसाइपल जो होता है वो ली को देखने के बाद में चिल्लाते हुए बोलता है कि केवल कुछ ही दिन बीते हैं लेकिन इसकी कल्टीवेशन दोबारा से इम्प्रूव हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही सालों में इसकी कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की पीक पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद में हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर वहाँ पर पड़ा हुआ जो दूसरा चीफ डिसाइपल होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं कभी भी इसे इम्प्रूव करने नहीं देने वाला, क्योंकि मैं इसे मार दूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लुओ ली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की लुओ ली को ले जाते हुए उसको बोलती है कि चीफ लुओ जो यामा टेम्पल है उसने आपके रुकने के लिए ये जगह जो है वो तय की है। जो सुनकर लुओ ली जो होता है वो उस जगह को देखकर उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में ये जगह तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसे देखने के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने पास से एक टोकन निकाल कर लुओ ली को देते हुए उसे बोलती है कि चीफ लुओ ये यामा टेम्पल का कंट्रोल टोकन है, जिसकी मदद से आप अपने पहले इसको कंट्रोल कर पाओगे। जो सुनकर लुओ ली भी शुक्रिया था बोलते हुए उस टोकन को ले लेता है। जिसके बाद में अब जो लुओ ली होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए उस लड़की से बोलता है कि ठीक है जूनियर सिस्टर, अब आपको जो कुछ भी करना है आप जाकर कर सकती हो, क्योंकि मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए जाने वाला हूँ। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो लुओ ली को रोकने की कोशिश करती है। जो सुनकर लुओ ली जो होता है वो भी रुक जाता है और तभी वो लड़की जो होती है वो लुओ ली से बोलती है कि सीनियर ब्रदर लुओ ली, चूँकि आप अकेले हो तो ऐसा हो सकता है कि आप अकेले शायद बोर हो जाए, तो क्या आपको यहाँ पर सर्वेंट की ज़रूरत है? अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपको सर्व कर सकती हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं पैरों की मसाज और शोल्डरों की मसाज में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ और उसी के साथ में मैं खाना भी बना सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही लुओ ली जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जो फ्लाइंग बोट थी उसके अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक बैठे हुए आया हूँ, जिस कारण जो मेरे शोल्डर है उनके अंदर थोड़ा सा पेन तो है, इसीलिए मुझे शोल्डरों की मसाज तो सच में चाहिए थी। लेकिन जूनियर सिस्टर आप एक चीज़ बताओ मुझे, वैसे यहाँ पर एक चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्या आप बता सकती हो कि क्या यहाँ पर ड्रैगन सर्विस मौजूद है? जो सुनते के साथ ही वो लड़की हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि नहीं, वो तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो ली होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी दुख की बात है, मुझे ड्रैगन सर्विस ही चाहिए थी। तो चलो छोड़ो, मैं अब तुम्हें यहाँ पर परेशान नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ड्रैगन सर्विस के अंदर नीस एंड सोल के जो कल्टीवेटर होते हैं वो सर्व करने के लिए आते हैं, लेकिन जरा इस पर्सन को देखो तो ये केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम पर है, लेकिन इसके बाद भी इसे नीस एंड सोल रियलम का एक्सपर्ट चाहिए सर्व करने के लिए। मैं जानबूझकर इसके करीब जो है वो जाना चाहती थी, लेकिन इसके क्लोज जाने का जो मेरा प्लान है वो फेल हो चुका है, क्योंकि इस बास्टर ने जो सीनियर सिस्टर लिंग है उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की है। इसीलिए ये हमारा सोन एनिमी जो है वो बन चुका है, हमें सीनियर सिस्टर की बेइज्जती का इससे बदला लेना है। और अब इतना बोलते ही वो लड़की जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो चूँकि ये प्लान जो है वो कैंसिल हो चुका है तो दूसरे प्लान को करते हैं। सबसे पहले इमोर्टल अलायंस के अंदर जाकर रिपोर्ट करते हैं। और अब उस लड़की की तरह सोचते ही हमारा व्यू लुओ ली के ऊपर आ जाता है, जो कि बैठे हुए अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। और लुओ ली के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, जो तुम्हारी ग्रेट स्ट्रेंथ डायमंड मंत्रा और जो ग्रेट डायमंड मंत्रा है उन वे दोनों जो है वो 1% तक इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि आज वे दोनों अच्छे मूड में थे। और वहीं अगर दूसरी तरफ जो डायमंड डिवाइन स्किल है उसकी बात की जाए तो वो भी अपनी ग्रेट प्रोग्रेस पर पहुंच चुकी है और उसकी 5th लेवल की जो प्रोग्रेस है वो 98% तक हो चुकी है और जल्दी ही वो ब्रेक थ्रू करने वाली है। जो सुनते के साथ ही वो ली जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो यहाँ पर मेरी एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही जो डायमंड डिवाइन स्किल है वो 6th लेवल पर पहुँच जाएगी तो उसके बाद में मेरी स्ट्रेंथ जो है वो दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी और इसके कारण मेरी बॉडी जो है वो भी ऑटोमेटिकली लो ग्रेड के मैजिकल ट्रेजर के बराबर पावरफुल जो है वो हो जाएगी। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि जो डायमंड डिवाइन स्किल थी उसका ब्रेक थ्रू जो है वो फेल हो गया। जो सुनकर लुओ ली भी हैरान रह जाता है और उसके इतना बोलते ही अब जो सिस्टम होता है वो उसको बताता है कि जो डायमंड डिवाइन स्किल थी चूँकि वो 6th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला था, इसीलिए जो कुनपिंग और जो 24 डीमन सोर्ड है उसे उन दोनों से खतरा महसूस होने लगा। इसीलिए उन दोनों ने एक साथ में मिलकर जो डायमंड डिवाइन स्किल थी उसके ऊपर अटैक कर दिया ताकि वो ब्रेक थ्रू ना कर पाए, जिस कारण जो डायमंड डिवाइन स्किल थी उसका ब्रेक थ्रू जो है वो फेल हो गया। लेकिन इस चीज़ से जो डायमंड डिवाइन स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका है और वो अपना बदला लेना चाहता है और उसका बदला लेने में इस टाइम पर जो ग्रेट स्ट्रेंथ डायमंड और जो ग्रेट डायमंड मंत्र है वे दोनों भी उसका साथ दे रहे हैं और जल्दी ही जो बैटल है वो स्टार्ट होने वाली है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब लुओ ली की सारी जो टेक्निकें होती है वो एक साथ में लड़ना शुरू कर देती है और जो सिस्टम होता है वो लुओ ली को बताता है कि तुम्हारी टेक्निकों के बीच में क्लैश शुरू हो चुका है। और अब सारी टेक्निकों के एक साथ में फाइट करने के कारण हम देखते हैं कि जो वो ली होता है उसे भी ब्लैक लैश पड़ने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो।
और अब वो ली के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम ये ली को देखते हैं जो कि आराम से स्टोन पर पड़ी हुई सो रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि एक एल्डर जो होता है वो ये नीली के पास में आकर उसे उठा देता है, जो देख कर ये नीली जो होती है वो उठते हुए उस एल्डर से बोलती है कि एल्डर क्या दोबारा से खाने का टाइम हो गया। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर होता है वो ये नीली से बोलता है कि ये नीली आखिर तुम यहाँ पर खाने के बारे में कैसे सोच सकती हो। अभी अभी एक पर्सन जो है वो न्यूज़ लेकर आया है कि जो वो ली है उसकी कल्टीवेशन जो है वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम के सेकंड लेवल पर पहुँच चुकी है। यहाँ तक कि एक डेविल कल्टीवेटर जिसका नाम कि यंग टियान था उसे उसने केवल एक ही अटैक में जो है वो मार दिया। इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर आगाह करने के लिए आया हूँ कि अगर कल तुम्हारी उससे फाइट हो तो तुम लोग बिल्कुल भी उसके खिलाफ होल्ड बैक मत करना। जो सुनकर ये नीली जो होती है वो खुश होते हुए उसे बोलती है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल जैसे ही उससे मेरा सामना होगा तो उसे मैं 5 एलिमेंट की जो पावर सन एंड मून रिंग है उसका मजा जो है वो ज़रूर चखाऊंगी। देखना वो मेरे हाथों से जो है वो मारे जाने वाला है, जिसके बाद में मैं उसे आराम से जो है वो पकाऊंगी और उसके बाद में फिर से उसके ऊपर पानी डालूंगी और फिर दोबारा से पकाऊंगी और ऐसा ही उसके साथ में बार बार करती रहूंगी। और इतना बोलकर अब ये नीली जो होती है वह हंसते हुए एल्डर से बोलती है कि एल्डर टियान में एक चीज़ पूछना चाहती थी कि क्या आपके पास में थोड़ा बहुत खाना है, क्योंकि मुझे इस टाइम पर भूख लगी है। और ये नीली की इस बात को सुनकर जो एल्डर होता है वो भी हैरान होते हुए ये नीली से बोलता है कि क्या तुम्हें दोबारा से भूख लग गई, लेकिन आधे घंटे पहले ही तो तुमने खाना खाया था। जो सुनकर ये नीली जो होती है वो एल्डर से बोलती है कि एल्डर आप तो जानते ही हो कि मैं दिन में 9 बार जो है वो खाना खाती हूँ, लेकिन अभी तो मैंने केवल 6 बार ही खाना खाया है, तो मेरे 3 बार का खाना जो है वो बचा हुआ है। जो सुनते के साथ ही एल्डर जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि एक बार में 300 स्पिरिट स्टोन का खाना खाती है और अगर ये दिन में 9 बार खाना खाएगी तो वो तो यहाँ पर कई हज़ार बैठ जाएगा। अब समझ में आया कि आखिर जो जुआन टियान था उसने उसे यहाँ पर क्यों भेजा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इसी तरह से खाना खाती रही तो जो हमारी इमोर्टल अलायंस है वो जल्दी ही बैंकक्रप्ट हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये ली होती है वो मासूम सा चेहरा बना लेती है और मासूम सा चेहरा बनाते हुए एल्डर से बोलती है कि एल्डर क्या आप मुझे खाना नहीं दोगे, क्या आप इस मासूम सी बच्ची को यहाँ पर भूखा रखने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर होता है वो ये ली से बोलता है कि ठीक है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो एल्डर बैंक जुआन है जाकर उसे ढूंढ लो, वो तुम्हारे खाने का इंतजाम करा देगा। जो सुनकर ये ली भी खुश हो जाती है। और तभी जो ये नीली होती है उसका ध्यान स्टोन की तरफ जाता है, जिसे देखते हुए वो बोलती है कि लेकिन अभी मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि जो सिस्टर लिंग जियान है वो अभी बाहर नहीं आई। और ये नीली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें वहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है और हमें पता लगता है कि ये धमाका किसी और ने नहीं बल्कि लिंग जियान ने किया होता है, जो कि काफ़ी गुस्से में भी लग रही होती है। और अब हम देखते हैं कि लिंगजियान जो होती है वो आकर एल्डर को ग्रीट करती है, जो देखकर एल्डर जो होता है वो लिंगजियान से बोलता है कि लिंगजियान तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी रही। और उसके इतना बोलते ही जो ये ली होती है वो भी आगे आते हुए बोलती है कि सिस्टर लिंगजियान फाइनली आप सर्कुलेशन से बाहर आ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिंगजियान होती है वो एल्डर को बताती है कि एल्डर मैंने जो हेवनली इल्यूजन रियलम था उसके अंदर टोटल 100 बैटलें जो है वो लड़ी है और मैं 100 की 100 बैटलों को जीती हूँ, जहाँ पर कि मैंने लुओली से भी फाइट की थी जब उसने अपने डिवाइन आर्ट को अपडेट किया था, लेकिन वो भी इल्यूजन रियलम के अंदर मुझसे नहीं जीत पाया। यहाँ तक कि उसका जो कुनपिंग डिवाइन आर्ट था वो काफ़ी पावरफुल था, लेकिन उसके बाद भी उसकी कल्टीवेशन लो थी तो वो मुझसे नहीं जीत पाया। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि चलो ये बहुत ही बढ़िया बात है, इसका मतलब इल्यूजन रियलम के अंदर तुम्हारी ट्रेनिंग बिल्कुल भी बेकार नहीं गई। कल तुम मेरे साथ में जो फैंगियन सिटी है वहाँ पर चल रही हो, जहाँ पर जाकर तुम लुओली को चैलेंज करोगी। और अब एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ये ली और जो लिंग जियान होती है वे दोनों सिटी की तरफ बढ़ रही होती है। और अब जो लिंग जियान होती है वो आकर एक जगह पर रुक जाती है और अपने ओरा को रिलीज कर कर चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरा नाम जो है वो लिंग जियान है और मैं इमोर्टल अलायंस से यहाँ पर आई हूँ और मैं यहाँ पर जो लुओली है उसे चैलेंज करती हूँ, जो कि 10 डेविल हीरो में से एक है। तो इसीलिए लुओली अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आकर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। और अब लिंगजियान की आवाज़ को सुनते के साथ ही जो होंग होती है वो भी काफ़ी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो लिंगजियान है वो यहाँ पर सबसे पहले लुओली को चैलेंज करने के लिए आएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो होंग होती है वो लुओली के पास में आने लगती है और लुओली के पास में आते हुए बोलती है कि लुओली ऐसा लगता है कि जो इमोर्टल अलायंस है उसने लिंगजियान को स्पेशली तुम्हें ही चैलेंज करने के लिए यहाँ पर भेजा है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लुओली होता है वो अभी भी अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है और वो होंग से बोलता है कि ट्रू मोनार्च मैंने उसका जो चैलेंज है उसे सुन लिया, लेकिन मुझे डर है कि अभी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए मैं नहीं जा पाऊँगा।
और वो ली के इतना बोलते के साथ ही अब जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो भी लोल के पास में बैठ जाती है और उससे बोलती है कि ऐसा लगता है कि शायद तुम पागल होने वाले हो, क्योंकि तुम यहाँ पर डीमन और बुद्धा दोनों ही आर्ट को कल्टीवेट कर रहे हो जो कि अपने क्रिएशन लेवल पर पहुंच चुके हो, जिस कारण तुम्हारी टेक्निक एक दूसरे के साथ में क्लैश कर रही है। और अब होंग की इस बात को सुनने के बाद में जो वो ली होता है वो उससे बोलता है कि ट्रू मोनार्च होंग, क्या आपके पास में इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन है? जो सुनकर जो होंग होती है वो ली से बोलती है कि इसके दो सॉल्यूशन है। सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर फोर्सफुली जो तुम्हारी टेक्निक है उन्हें सप्रेस कर दो, लेकिन ये इस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो नहीं होने वाला है। फ्यूचर में तुम्हें दोबारा से इस प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और अगली बार जो प्रॉब्लम होगी वो इस बार से भी ज़्यादा बड़ी होगी। जो सुनकर वो ली जो होता है वो हंसते हुए होंग से बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो क्या आप कोई दूसरा सॉल्यूशन जो है वो मुझे बता सकती है? जो सुनते के साथ ही अब जो होंग होती है वो ली से बोलती है कि इसका दूसरा सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें कोई सुप्रीम डोइस्ट टेक्निक जो है वो बनानी होगी जो कि बाकी की जो तुम्हारी तीनों टेक्निकें हैं उन्हें सप्रेस कर सके। इस चीज़ से तुम्हारी बॉडी के अंदर बैलेंस जो है वो बना रहेगा और वो चार पैरों की एक चौपाई जो है वो बन जाएगी, जिसके की चारों पैरों की ज़रूरत होगी खड़े होने के लिए, और अगर एक भी पैर कमज़ोर पड़ता है तो वो गिर जाएगी, जिससे कि तुम्हारी टेक्निकें जो है वो एक दूसरे के साथ में क्लैश नहीं करेगी। और अब इतना सुनते के साथ ही झोल वो ली होता है उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आ जाता है और वो होंग से बोलता है कि ट्रू मोनार्च, मुझे आपकी एक मदद चाहिए, कि आप मेरे साथ में यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए कल्टीवेट कर सकती है, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया आया है। इसके बदले में मैं आपसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर में अगर आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, यहाँ तक कि मैं अपनी ज़िंदगी भी आपके लिए कुर्बान कर दूँगा। और वो ली की इस तरह की बात को सुनकर जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो भी ब्लश करने लगती है और वो ली से बोलती है कि तुम्हें ऐसा कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तो बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकती हूँ? जो सुनकर वो ली जो होता है वो ट्रू मोनार्च होंग से बोलता है कि ट्रू मोनार्च होंग, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जो सुप्रीम ट्रू एनर्जी है उसे कुछ टाइम के लिए मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दे। और इतना बोलकर अब वो ली जो होता है वो अपने चारों तरफ घूम रही तीनों एनर्जी जो होती है उन्हें देखते हुए बोलता है कि अगर इस रेड एनर्जी की बात की जाए तो ये डीमन सेक्ट की टेक्निक है, और वहीं अगर इस गोल्डन एनर्जी की बात की जाए तो ये बुद्धिस्ट टेक्निक है, लेकिन ये ग्रीन टेक्निक जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रही। जो सुनते के साथ ही जो होंग होती है वो ली को बताती है कि तुमने जो अजूरा जाओ ट्रू ब्लड है उसे एब्जॉर्ब किया हुआ है, जिसकी मदद से तुम्हारी बॉडी के अंदर अजूरा ड्रैगन ब्लड लाइन जो थी वो आ गई थी, लेकिन पहले चूंकि तुमने इसका इस्तेमाल नहीं किया था तो इसीलिए ये दबी हुई थी, लेकिन जब तुम्हारी बाकी की जो टेक्निकें थी उनके बीच में क्लैश शुरू हुआ तो उसके कारण ये फोर्सफुली जो है वो बाहर आ चुकी है। और अगर अजूरा ड्रैगन की बात की जाए तो ये वुडन नरिश फायर को बिलोंग करता है, अगर तुम इसे कल्टीवेट करते हो तो तुम प्योर फायर डोइस्ट टेक्निक को कल्टीवेट कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या आप कहना चाहती हो कि मुझे जो पर्पल मिस्ट रिफाइनिंग सन सूत्र है उसे कल्टीवेट करना पड़ेगा? जो सुनते के साथ ही जो होंग होती है वो ली से बोलती है कि अगर पर्पल मिस्ट रिफाइनिंग सन सूत्रा की बात की जाए तो वो कोई सुप्रीम डोइस्ट टेक्निक नहीं है, लेकिन अगर तुम जो अजूरा ड्रैगन ब्लड लाइन है उसे रिफाइन करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और इसे रिफाइन करने के कारण तुम्हारी बॉडी के अंदर जो डीमन टेक्निक और जो बुद्धिस्ट टेक्निकों का बैलेंस है उसे भी शायद मैनेज करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी जो है वो आ सकती है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में गोल्डन क्रो पिल मौजूद है, जल्दी से इस पिल को खाकर कल्टीवेशन करना शुरू करो। अगर सब चीज़ें जो है वो अच्छे से हुई तो मुझे यकीन है कि इस चीज़ से तुम्हारी कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो खुशी के मारे होंग के हाथों को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि ट्रू मोनार्च, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इस ग्रेट काइंडनेस को तो मैं 10 जन्मों में भी नहीं भूलूंगा। जो सुनते के साथ ही जो होंग होती है वो बोली से बोलती है कि ठीक है, इस तरह की बातें करना बंद करो और जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को करना शुरू करो, क्योंकि अभी भी जो लिंग जियान है वो बाहर खड़े होकर तुम्हें चिल्लाते हुए पुकार रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तुम्हें अपनी टेक्निकों को बैलेंस लाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा, तो इस टाइम में तुम्हें किसी भी पर्सन को डिस्टर्ब करने नहीं दिया जा सकता। तो चलो मैं बाहर खड़े होकर गार्ड करती हूँ ताकि कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना कर पाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो बाइजिन के ऊपर आ जाता है, जो कि लोली के गेट के बाहर होता है। वो इधर उधर घूमते हुए बोलता है कि इस टाइम पर ट्रू मोनार्च होंग और जो लोली है वो दोनों रूम के अंदर अकेले है, लेकिन आखिर वे दोनों जो है वो अंदर क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे दोनों जो है उसी चीज़ को अंदर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तो किसी भी प्रकार की मोमेंट नहीं आ रही। क्या वे इतनी शांति के साथ में इस चीज़ को कर रहे हैं?
और अब इतना सोचते के साथ ही जो भाई जिन होता है वो लुवोली के गेट को छेदते हुए उसे बोलता है कि भाई लुवोली आखिर तुम्हें कितना ज़्यादा टाइम जो है वो इस चीज़ में लगने वाला है, क्या तुम अभी तक फ्री नहीं हुए हैं, क्योंकि जो लिंग जियान है वो बाहर खड़े होकर तुम्हें चैलेंज कर रही है। जो सुनकर लुवोली जो होता है वो चिल्लाते हुए भाई जियान से बोलता है कि सीनियर ब्रदर इस टाइम पर मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड जो है वो लगा दीजिए। जो सुनते के साथ ही बाइजिन जो होता है वो ली से बोलता है कि जूनियर ब्रदर बाइजिन वो आपको काफ़ी दिनों से चैलेंज कर रही है, जिस कारण अब लोगों के अंदर ये अफवाह उड़ने लगी है कि आप उससे डर रहे हो, जिस कारण आप उसका सामना नहीं करना चाहते। और मुझे डर है कि अगर ऐसे ही बातें जो है वो उड़ती रही तो आपकी जो रेपुटेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेकार जो है वो हो सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वली के ऊपर आ जाता है, जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है। और तभी जो वली होता है वो बाइजिन के पास में किसी चीज़ को फेंकते हुए उससे बोलता है कि जूनियर ब्रदर इस पैकेज को अपने पास में रखिए, और इसका जो इस्तेमाल है वो आपको एक एक कर कर करना होगा। और मुझे यकीन है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो जो लिंग जियान है वो बिना उसके साथ में फ़ाइट करे ही आप उसे यहाँ से वापस भेज दोगे। जो सुनते के साथ ही जो भाई जियान होता है वो भी उसे ले लेता है और उसे लेकर देखते हुए बोलता है कि आखिर इसके अंदर ऐसी क्या मैजिकल चीज़ है, लेकिन छोड़ो मुझे लुवोली के ऊपर यकीन करना होगा। और भाई जिन के इतना बोलते के साथ ही हमारा भी वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं उनके ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा हंसते हुए भाई जिन से बोलता है कि भाई जिन क्या हो गया, क्या तुम्हारा यूमिंग गोस्ट सेक्ट का जो चीफ डिसाइपल है वो डरा हुआ है और वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि जो लुवोली है वो जब से यहाँ पर आया है तब के से ही डर के मारे अपने रूम के अंदर छुपा हुआ है, उसने तो बाहर आकर अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। सच में उसके जैसा डरपोक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही बाइजिन जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम हमारे इनमिंग गोस्ट सेक्ट के चीफ डिसाइपल को कोई छोटा मोटा इंसान समझते हो जो कि ऐसे ही छोटी सी फाइट के लिए आ जाएगा। सच बताओ तो यहाँ पर हमारे चीफ डिसाइपल को तो बाहर आने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना फाइट करे ही जो लिंग जियान है उसे यहाँ से भगा सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो भाई जिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो लुवोली है वो मेरा जूनियर ब्रदर है, तो इसीलिए मैं उसकी बेइज्जती जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर होने नहीं दे सकता। और भाई जिनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उन्हीं दोनों चीफ डिसाइपलों के ऊपर आ जाता है, जिनमें से एक चीफ डिसाइपल जो होता है वो भाई जिन की तरफ देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि आज शायद कुछ नया यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जो सुनते के साथ ही दूसरा चीफ डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक कि लुवोली जो है वो यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आएगा तब तक कि उसकी रेपुटेशन जो है वो और भी ज़्यादा नीचे गिरती जाएगी। हमें धीरे धीरे कर इसी तरह से उसकी रेपुटेशन को ख़राब करना है और उसे गुस्सा दिलाना है जब तक कि वो सरेंडर ना कर दे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो भाई जिन होता है उसे देखते हैं, जो कि अनाउंस करते हुए बोलता है कि लिंग जियान मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर जो वो तुम्हारे बारे में बुक लिखी गई है उसका बदला लेने के लिए आई हो, लेकिन मैंने वो बुक नहीं लिखी बल्कि किसी पर्सन ने मुझे फंसाने के लिए उस बुक को लिखा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि उस बुक का रियल ऑथर कौन है, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि उसका रियल ऑथर जो है वो तियानमू सेक्ट का चीफ डिसाइपल यांग जू है। और वहीं अगर दूसरे पर्सन की बात की जाए तो वो तियानजू डीमन सेक्ट का नानगोंग है। और वे दोनों जो है वो मुझसे अपनी दुश्मनी का बदला जो है वो लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो अगर तुम अपना रिवेंज लेना चाहती हो तो तुम उन दोनों के पास में जा सकती हो। और अब इस अनाउंसमेंट को सुनते के साथ ही वे दोनों के दोनों चीफ डिसाइपल जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि डैम इट, हम लोग तो एक्सपोज हो गए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो भाई जिन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर सच में आपका जो ये मुंह था ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, आपने सारा का सारा जो ब्लेम है वो उन लोगों के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। और भाई जिनके इतना बोलते के साथ ही जो लिंग जियान होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि डीमन सेक्ट के जितने भी लोग हैं वे सभी के सभी एक नंबर के क्रिमिनल है, तो इसीलिए मैं किसी को भी जाने जो है वो नहीं देने वाली। आज सबसे पहले मैं लुवोली को ख़त्म करूंगी और कल आने के बाद में जो यांग जियो है उसे मारूंगी। और लिंग जियान की इस बात को सुनकर बाइजिन जो होता है वो अगले पेपर को निकालते हुए बोलता है कि लगता है कि ये लड़की जो है वो इतनी आसानी से नहीं फंसने वाली। उम्मीद करता हूँ कि जूनियर ब्रदर ने कोई अच्छा आइडिया जो है वो सोच रखा हो। और इतना बोलकर अब बाइजिन जो होता है वो दोबारा से अनाउंस करते हुए जो लिंग जियान होती है उसे बोलता है कि लिंग जियान जो ये वर्ड होने वाले हैं ये यिनमिंग गोस्ट सेक्ट का चीफ डिसाइपल लुवोली के होने वाले हैं, तो इसीलिए इन्हें केयरफुल होकर सुनना। और इतना बोलकर बाइजिन जो होता है वो चिल्लाते हुए जो लिंग जियान होती है उससे बोलता है कि लिंग जियान मैं लुवोली तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी अभी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रो किया है, जिस कारण मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज़्यादा ऊपर है और मैं तुम्हारा सामना जो है वो नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए मुझे 3 दिनों का टाइम चाहिए। 3 दिनों के अंदर मैं अपना ब्रेक थ्रू जो है वो कर लूँगा और उसके बाद में मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर कर तुम्हें नील डाउन कराऊँगा और ख़ुद को तुमसे फादर कहलवाऊँगा। और अब इस बात को सुनकर लिंग जियान के पीछे खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो लिंग जियान से बोलता है कि सीनियर सिस्टर लिंग जियान, डीमन सेक्ट के लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं और मैंने तो सुना है कि लुवोली जो है वो गोस्ट डीमन का डिसाइपल है और वो बंदा बहुत ही ज़्यादा गालियाँ देता है, तो इसीलिए आपके इसके शब्दों को सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं।
और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जो ये ने ली होती है वो भी लिंग जियान के पास में आ जाती है और लिंग जियान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि सीनियर सिस्टर लिंग जियान, आपको उसकी बातों के ऊपर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मदर ने मरने से पहले मुझे बताया था कि हैंडसम लोगों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अपने शब्दों के ऊपर कभी भी खरे नहीं उतरते। जो मेरे फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे, लेकिन वे प्ले बॉय भी थे। उन्होंने मेरी मदर से वादा किया था कि वे उसके बाद में कभी भी किसी से शादी नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने दूसरी औरत से शादी कर ली। और अब ये ली की इस बात को सुनने के बाद में जो लिंग जियान होती है वो ये ली के गालों पर हाथ फेरते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी बातों में नहीं फंसने वाली। और अब लिंग जियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।